मशहूर गायक उस्ताद अमानत अली को अपने मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। उस्ताद अमानत अली को फन मौसीकी की हर सनफ पर उबूर हासिल था। यही वजह है कि उनके गाए हुए गीत आज भी समाअतों में रस घोलते हैं। शहर में देखो लगाना उस्ताद अमानत अली का ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर क्लासिकल पटियाला घराने से था। मरहूम ने जहां क्लासिकल गायकी में खुद को मनवाया, वहीं उन्होंने हल्की फुल्की गजलों और गीतों में क्लासिकल रंग डालकर गजल की गायकी को मुनफरिद बना दिया। उस्ताद अमानत अली खान को फन मौसीकी के हर सनफ पर उबूर हासिल था। यही वजह है कि उनके गाए हुए गीत आज भी फन गायकी में अपनी मिसाल आप हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल उन्होंने अपने फनी सफर का बाकायदा आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। खुदादाद, सलाहियत और वालिद की तरबियत के बायस कम उम्री ही में वो दादरा, ठुमरी और गजल निहायत महारत से गाने लगे थे। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, और ये आरज़ू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते। इस जैसे गीत उनकी फनी महारत का जीता जागता सबूत हैं। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन और ऐ वतन प्यारे वतन जैसे मिली नगमों ने उनकी शोहरत को चार चांद लगाए। लेकिन इब्ने इंशा की गजल इंशा जी उठो अब कूच करो जब उन्होंने गाई तो जो शोहरत उन्हें मिली उसकी दूसरी मिसाल ढूंढना मुमकिन नहीं। उस्ताद अमानत अली खान के फन की पुख्तगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज भी उनके गीत लोगों को शिद्दत जज्बात से मगलूब कर देते हैं। पटियाला घराने का ये खूबसूरत गुलकार 18 सितंबर 1974 को 72 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिला। वो लाहौर के मोमिनपुरा कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं।